नमस्कार। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा के दौरान हम इसमें लास्ट चरण में पहुंच चुके हैं, जिसमें कि मीन यानी पाइसेस लगन या फिर पाइसेस राशि जो आपकी है, जहां पर चंद्रमा बैठा है या फिर जहां लगन में बैठा हुआ है मीन लगन, वहां पर केतु का 12 भाव में क्या फल होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जानिए कि जो मीन लगन होता है या फिर मीन राशि होता है, इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और ये काल पुरुष की 12वीं राशि होती है, अर्थात खर्च की राशि होती है, मोक्ष की राशि होती है। ये अगर आप ध्यान देंगे काल पुरुष की कुंडली में, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 12 नंबर जो होता है ये मोक्ष त्रिकोण का राशि है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये लगन से 12वां है, मतलब कि कोई भी घर जो होता है अगर 12वां है तो उस चीज़ का उसके अगले घर का क्षय करता है, हरण करता है। मतलब आपके लग्न का, आपके शरीर का जो क्षय होगा, जो हरण होगा, वो 12वां भाव करता है। इसीलिए यहाँ से स्वास्थ्य भी देखा जाता है। 12वां भाव यदि खराब है तो आपका स्वास्थ्य पे खर्च ज़्यादा होगा। 12वां भाव यदि अच्छा है तो आपकी निद्रा अच्छी आएगी, आपका शयन अच्छा होगा। 12वां भाव अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है निद्रा के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो बीमारियां होती हैं वो 12वें भाव से हो जाती हैं। आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं केतु क्या फल देता है। यदि लग्न में ही केतु आकर बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल यहाँ पर नहीं मिलेगा, ड्रास्टिक चेंजेस वाले फल मिलेंगे, क्योंकि केतु भी मोक्ष का कारक और ये जो लगन जो है, ये 12 नंबर जो है वो भी मोक्ष का कारक। तो यहाँ पर शरीर से संबंधित चोट चपेट के योग यहाँ पर बनते हैं, शरीर से सावधान रहिए। चंचल और अस्थिर दिमाग के कारण संपत्ति में हानि होगी, तो वहाँ पर संपत्ति वगैरह में सोच समझ कर फैसला करें। नौकरी गंवाकर व्यक्ति लड़ाई या मुकदमे में कष्ट भोगता है, तो यहाँ पर कुछ भी करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचे विचारे ज़रूर। इस तरह का व्यक्ति जो होता है उसका जो शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में लगातार कमी बनी रहती है। अगर कहीं से भी बृहस्पति का संबंध बन गया तो ये सारे फल उल्टे मिलेंगे। अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा फिजिकी होगा, लेकिन बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं बना तो फिर यही दिक्कत होगा जो मैंने बताया। हालांकि गुप्त युक्तियों तथा मेहनत के बल पर अपने व्यक्तित्व का व्यक्ति हमेशा निखार करते रहता है, अपने आप को हमेशा निरंतर प्रगति के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता रहता है। अब यदि बृहस्पति आपके, माफ़ कीजिए, केतु यदि दूसरे भाव में जाकर बैठ गया, अग्नि तत्व की राशि में जाकर बैठा है, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। शत्रु आपके स्वयं समाप्त हो जाएंगे। स्वयं लड़ने का कोशिश ना करें, अन्यथा धन, शरीर सबकी हानि होने का योग यहाँ पर बनता है। व्यक्ति बुरे सोहबत में, अच्छे मतलब बहुत ख़राब संगति में पड़ जाता है, वहाँ पर उसका शिकार हो जाता है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो सप्तम से अष्टम है। मतलब ये मारक भाव भी होता है, सामान्य मारक जिसे हम कहते हैं। धन हानि के योग यहाँ पर बनते हैं। धन हानि के कारण व्यक्ति का व्यवहार अनियंत्रित और बोली बहुत ही कठोर हो जाती है। पेट रोग में भी पेट रोग से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जो उम्र होता है, जो आयु होता है, वो अष्टम से देखा जाता है, और उस किसी भी घर का जो बल देखना होता है तो भावात भाव सिद्धांत से उसी घर में उतना ही कैलकुलेट कीजिएगा, आगे उतना ही आगे जाइएगा तो आपका उम्र पता चलेगा। मतलब अष्टम से अष्टम तृतीय भाव। इसीलिए देखिए, अष्टम का जो 12वां भाव होता है सप्तम भाव आयु छीन का, तीसरा भाव का जो 12वां भाव होता है वो दूसरा भाव आयु छीन का। तो यहाँ पर केतु जब बैठता है वो आयु छीन का कारक बनता है, स्वास्थ्य खराब का कारक बनता है। केतु दूसरे में बैठा है तो व्यक्ति धन अर्जित करने में सफल नहीं हो पाता है, काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसे परिवार के पक्ष की ओर से भी दुख का सामना करना पड़ता है। कभी कभी अकस्मात कम लाभ होता है, धन का लाभ होता है लेकिन कम लाभ होता है। व्यक्ति अत्यंत मेहनती और साहसी होता है। यहाँ पर बिना बात के लड़ाई में फंसकर अपमान सहना पड़ेगा, इसलिए सोच समझकर लड़ाई करें। अब यदि केतु तीसरे भाव में जाकर बैठ गया है तो तीसरे भाव में व्यक्ति का जो फल है वो मतलब बहुत अच्छा फल मिलेगा। कारण ये है क्योंकि जो केतु है वो पराक्रम का ग्रह होता है, साहस का ग्रह होता है, मेहनत का ग्रह होता है, और शुक्र के घर में जाकर बैठा है। व्यक्ति को कारोबार आदि क्षेत्र में लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, वह ऊंचे पद पर आसीन होता है। मतलब यहाँ पर अच्छे लाभ मिलने के योग बनते हैं, संतान सुख अच्छा मिलता है, मान सम्मान में अपार बढ़ोतरी होती है। केतु जो है वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है, पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, और 3, 6, 10, 11 उपचय भावों में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, क्योंकि संघर्ष की क्षमता बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पर व्यक्ति को भाई बहनों से दुख का योग बनता है। भाई बहन या तो होते नहीं है, फिर वहाँ से दुख मिलता है। बाहरी लोगों के समक्ष अपनी परेशानी को कभी प्रकट नहीं होने देता है, हमेशा जैसे बिहेव करेगा जैसे ऑल इज़ वेल।
अपने पौरुष, अपने पुरुषार्थ, अपने क्षमता पर अनेक सफलताएँ अर्जित करता है ऐसा व्यक्ति जीवन में। अब यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति अच्छा फल नहीं मिलेगा यहाँ पर, सीधी-सी बात है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव होता है माता, भूमि, भवन, वाहन और केतु जहाँ बैठता है वहाँ से कुछ न कुछ अलग कराता है, वहाँ से हटाता है। कारण ये है केतु मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष तभी मिलेगी जब जिस चीज़ से आपका अटैचमेंट हो उससे आपको दूर किया जाए। तो केतु अटैचमेंट का कारक यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मतलब माता, भूमि, भवन, वाहन का जो सुख होता है उसे आपको दूर करेगा। आपका आंतरिक सुख जो होता है उसे दूर करेगा। हालाँकि व्यक्ति दुष्ट, आवारा और धीरजवान बन जाता है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट से व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है, दुखी रहता है, शारीरिक व्याधि से परेशान रहता है, घर में कलह कलेश झगड़े होते रहते हैं, मित्रों द्वारा विश्वासघात से उसकी दशा बिगड़ जाती है। मित्र का सुख यहीं से देखा जाता है, याद रखिएगा। तो मित्र भी आपको धोखा दे सकते हैं। इस तरह कुंडली वाले व्यक्ति को ज़मीन एवं भवन का सुख कम ही मिलता है। वह दुःख की घड़ी में विचलित न होकर साहस, हिम्मत और धीरज के साथ उसका मुकाबला करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद का योग ये देखा जाता है कि यदि आप अपना घर छोड़कर, अपना स्वदेश छोड़कर विदेश में जाकर कार्य करें तो बहुत सफलता मिलेगी। अब यदि केतु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया है तो पंचम भाव में केतु का, अगर आप गुप्त विद्या की ओर ज़्यादा आकर्षित हैं, तंत्र मंत्र वगैरह की विद्या में ज़्यादा आकर्षित हैं तो वो सीख लेंगे। लेकिन जो पंचम भाव होता है वो पेट का भी होता है। तो पंचम में यदि केतु बैठा है तो व्यक्ति कपटी, पेट रोग से पीड़ित हो सकता है। और कभी-कभी देखा जाता है कि यदि चंद्रमा का साथ ना मिला, क्योंकि चंद्रमा घर में बैठा है, तो व्यक्ति बुद्धिहीन भी हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का ज़रूर उपाय करें, साथ ही साथ केतु का भी करें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ का डिपॉजिटर है। तो केतु जहाँ बैठता है उसके घर का स्वामी का भी ख्याल रखना चाहिए। संतान सुख में थोड़ी आप कमी बनी रहती है, भार्या को गर्भपात होने का खतरा रहता है। तो जब भी इस तरीके का योग बन रहा हो तो केतु का उपाय ज़रूर करें। वैदुर्य या फिर लहसुनिया वगैरह का इस्तेमाल करें, लेकिन कुंडली मिलाकर ही करें। ऐसा ना करें बिना कुंडली देखे ना करें, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का भी फल देखना ज़रूरी हो गया, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर डिपॉजिटर है। जो यहाँ पर बैठा हुआ है केतु पंचम भाव में, तो पारिवारिक झगड़े बनते रहते हैं, पुत्र की मौत या चोरी होने का भी भय बना रहता है। पंचम भाव जो होता है वो इच्छाओं का भाव होता है। तो केतु यहाँ पर बैठ गया तो व्यक्ति की गुप्त इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इसके चलते अनेक चिंताएं रहती हैं, वो सदा दुखी एवं अशांत रहता है। विद्यादान के क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यदि केतु आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया है तो ये उपचय भाव में केतु आकर अगेन आकर बैठा है, उपचय भाव में और अग्नि तत्व की राशि में बैठा है। शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ेगा, शत्रुओं विरोधियों पर सफलता प्राप्त करेगा। व्यक्ति का असर और ताकत दिन दूना रात चौगुना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं किसी पर प्रभावी पड़ जाएंगे, स्वयं व्यक्ति आपसे भाग जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रकार का ऑरा बना देता है केतु कि अगर व्यक्ति कमज़ोर भी रहे फिर भी ऐसा चारों साइड एक ऑरा बना देता है कि व्यक्ति को, सामने वाले को लगता है कि व्यक्ति बहुत ही बलवान है, मजबूत है। यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा धन खर्च करना पड़ जाता है, वो अपने हर काम में सफल होता है। आपसी भाईचारे एवं कोमल प्रकृति से वह प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताता है और मिला-जुला के भी कार्य करता है, लेकिन खर्च इसके यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं अपने दुश्मन से मन ही मन डरा रहता है। यहाँ पर होता क्या है कि व्यक्ति, अगर केतु छठे में बैठा हुआ है यहाँ पर, तो व्यक्ति स्वयं डरा रहता है अंदर से, लेकिन सामने प्रकट नहीं होने देता है और विरोधी इससे परेशान रहते हैं, विरोधी डरते हैं इससे। वह हिम्मत और साहस जुटाकर उन्हें हराने में सफल भी हो जाता है। अब यदि केतु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया है, सप्तम में केतु का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि केतु जैसे मैंने बताया मोक्ष का कारक है, जहाँ बैठता है वहाँ पर कमी लाता है। और सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि ये चौथे से चौथा है, माता का सुख, भवन का सुख, जमीन का सुख, वाहन का सुख। और सप्तम भाव जो कारक होता है पत्नी का, कारोबार का, ये सब का सुख होता है। तो ये यहाँ पर बैठकर केतु इन सब में कमी कर देता है। अल्प बुद्धि, डरपोक, अनुभवहीन, उसे अपने जीवन साथी का सुख सहयोग नहीं मिल पाता है, या फिर दो शादी का योग बन जाता है। इस तरह का जो कुंडली होता है उसमें पुरुष स्त्रियों पर या फिर स्त्रियां पुरुषों पर फिदा रहती हैं, इन्हें गुप्त रोग अधिक सताते हैं, जो कलहपूर्ण और बदनामी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर जो अनैतिक संबंध होते हैं, गुप्त संबंध होते हैं, उससे आपको बचकर रहना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बिल्कुल बचकर रहें, अन्यथा आप कब बदनाम हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा और आप पता चलेगा आप समाज में बदनाम हो चुके हैं। तो केतु यहाँ पर अच्छे फल नहीं देता है, संभल कर रहें। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है तो
अष्टम भाव में केतु बैठा है शुक्र की राशि में, यहाँ पर 2 तरीके का फल मिलता है। पहला चीज़ कि चोट चपेट के योग तो बने रहेंगे, क्योंकि केतु बैठा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव आयु का होता है, आयु क्षीण करेगा, मतलब चोट चपेट का योग बना रहेगा। लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि गंभीर व्याधि, गंभीर बीमारी होने पर भी जल्दी व्यक्ति मरता नहीं है, संघर्ष करता है। व्यक्ति जीने की ललक रहती है, उसमें एक क्षमता रहता है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। बीमारी होगा भी, चोट चपेट लगेगा भी, लेकिन व्यक्ति के अंदर अद्भुत साहस, क्षमता भी रहेगी उससे उभरने की। एक चीज़ और ये है कि उसका जीवन साथी का जीवन जो अलग रहता है, मतलब कि जो सामने वाला पार्टनर है उसका ध्यान रखिए, उसके स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए। व्यक्ति स्वास्थ्य वगैरह में इतना ज़्यादा खर्च कर देता है कि उसका स्थिति जो होता है, जो दैनिक स्थिति मान लीजिए, क्या उसको बोलते हैं, आर्थिक स्थिति, वो थोड़ी डामाडोल हो जाती है। गुप्त रोगी बनने का योग बनता है। तो यहाँ पर संबंध किसी से बनाएं तो सोच समझ कर बनाएं। ऐसा व्यक्ति जो निकृष्ट असर होता है ना कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर दिया है तो किसी पर दया मोह ना करना, इस टाइप के थिंकिंग में चला जाता है। कोई उसको सहयोग भी नहीं करता है जल्दी, बड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। अष्टम का केतु बड़े ख़राब फल देता है। हालाँकि बहुत बार देखा गया कि उसे अचानक से धन संपत्ति कहीं से प्राप्त होता है, कहीं से पैटर्नल प्रॉपर्टी, मैटरनल प्रॉपर्टी कहीं से भी प्राप्त होता है, लेकिन उसके भी ख़राब फल होते हैं। क्योंकि अगर किसी का संतान नहीं है, उसका धन आपको मिला है, तो धन बहुत अच्छे कार्य नहीं करता है, वो धन बहुत ही संघर्ष करा देता है। अष्टम का केतु बहुत बार मृत्यु तुल्य दुख और मृत्यु तुल्य अपमान, ये दोनों कार्य कराता है। पुरातत्व में हानि के योग हैं, परंतु गुप्त युक्तियाँ, चतुराई, ये सब व्यक्ति हमेशा लगाता रहता है। अब यदि केतु आपके नवम भाव में जाकर बैठ गया है, नवम भाव में जाकर बैठा है और साथ ही साथ 8 नंबर की राशि में बैठा है, वृश्चिक में, मतलब कि गुप्त रूप से जाकर बैठा है, यहाँ पर केतु अच्छे फल देगा। धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत अच्छा फल देगा। कैसे? व्यक्ति धर्म, कर्म, चमत्कार वगैरह दिखाता है और वहाँ से पैसा कमाता है। यहाँ पर हालांकि एक चीज़ है कि व्यक्ति भाग्यहीन, कठोर, नीच और आपराधिक प्रवृत्ति का कर्म करने लगता है, तो वहाँ पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। अन्यथा जो चमत्कार आपके पास करेंगे, जो ठग करेंगे, उससे आप कमा तो लेंगे पैसा, लेकिन आप जो है पुण्य नहीं बल्कि पाप अर्जित करना चालू कर देंगे। यहाँ पिता के लिए शुभ माना गया है। डरपोक होता है व्यक्ति, धन हानि, शारीरिक कमजोरी, पराजय और अपमान का शिकार होना पड़ता है। तो केतु का यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं है। केतु का उपाय ज़रूर करें। केतु के उपाय के लिए सबसे साधारण उपाय यह है, गणेश भगवान का पूजा कीजिए। यदि आपके भाग्य के पक्ष में समस्याओं का अनुभव हो रहा है तो गणेश भगवान का पूजा कीजिए। धर्म कर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाता है व्यक्ति, दुख के दौरान विचलित न होकर धीरज और हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करता है। ये उसका यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। अब यदि केतु आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देता है, लेकिन अपने कार्यों में उसे असफलता प्राप्त होती है। पैटर्नल प्रॉपर्टी तो मिलता है, लेकिन स्वयं का जो उसका कैरियर क्षेत्र है, स्वयं का जो वर्किंग एरिया है, वहाँ पर उसे असफलता मिलती है, वहाँ पर संघर्ष होता है। ऐसे में वह जलनशील और चिड़चिड़ा हो जाता है। यहाँ पर ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल नहीं होते हैं, बहुत समय तक ठीक नहीं रहते हैं, कुछ समय के बाद उसका भाग, हालांकि यहाँ पर उथल पुथल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर 10वें भाव में केतु होता है तो कभी कुछ कार्य कर रहा है, कभी कुछ कार्य कर रहा है, मतलब कि चेंजेबल नेचर का इनका कैरियर हो जाता है। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, दूसरे कार्यों में आप लगे रहिए। एक कार्य में आप टिक के नहीं कर सकते हैं क्योंकि केतु 10वें में है। इस तरह के व्यक्ति को पिता से सुख, परिवार से प्रतिष्ठा तथा कारोबार से लाभ होता है, लेकिन आपको धर्म पारायण रहना होगा, तभी जाकर। प्रगति के लिए कठोर मेहनत करता है तथा धीरज एवं हिम्मत से काम लेता है। यहाँ पर आपको धर्म पारायण इसलिए रहना होगा, तभी जाके आपको पिता, सरकार वगैरह से सहयोग मिलेगा। अन्यथा केतु 10वें भाव में बैठकर ये सारी चीज़ें बिगाड़ देता है। अब यदि केतु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति को अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से बहुत धन की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्वयं मेहनत करना होगा, स्वयं संघर्ष करना होगा। और जो जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है, वो आपको स्वयं इस ओर खींच के लेके जाएगा कि आप मेहनत करेंगे और बहुत धन कमाएंगे। हालांकि एक चीज़ यह है कि यदि यहाँ पर केतु का बहुत अच्छा फल नहीं मिला, शनि का अच्छा संबंध नहीं बना, तो व्यक्ति बुद्धिहीन, स्वार्थी, हालांकि धीरज, साहसी भी होता है, धीरजवान होता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है। बहादुर होगा, अहंकारी होगा। जितना साहसी होगा उतना ही बहादुर होगा, और जितना धीरजवान होगा उतना ही अहंकारी भी होगा। तो यहाँ पर केतु का मिला जुला फल मिला है। अपनी गुप्त युक्तियों से व्यक्ति जीवन सुखमय बीतता है। अपने पर किसी का दबाव महसूस नहीं करता है, अपने पर किसी का दबाव लेना भी नहीं चाहता है व्यक्ति।
दबाव में कभी जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता है। इस व्यक्ति का जो है वो आमदनी बढ़ाने के लिए अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम करता है और बढ़ा लेता है। कभी-कभी मुसीबतों एवं दुखों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह उनसे विचलित कभी भी नहीं होता है, क्योंकि 11वें में केतु बहुत अच्छा फल देता है। और 11वें केतु का ये भी है कि इनकम में कहीं से भी कमी कभी नहीं होने देता है। अचानक से बहुत सारे धन की प्राप्ति होने का योग बनता है। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति बड़ा कृपण और आवारा होता है, क्योंकि 12वें भाव का केतु योगी का योग बना देता है। कारण ये है, केतु होता है मोक्ष का कारक, आपको सब चीज़ से अपने जीवन से ही डिटैच करा देता है। जीवन साथी और माता के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है ऐसे व्यक्ति को। घरेलू माहौल जो है वो कलहपूर्ण व्यतीत होता है व्यक्ति का। दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वह खर्च के संबंध में कुछ अभाव और दुख अनुभव करता है। बहुत ज़्यादा खर्च का योग बनता है, चोट चपेट बीमारी, मतलब कहीं भी किसी भी सेक्टर में, चाहे धर्म के सेक्टर में कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा धन के खर्च के योग यहाँ पर बनते हैं। इस तरह का व्यक्ति जो हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री, गलत कामों में अधिक दिलचस्पी लेता है, जिससे उसे उठानी पड़ती है। यायावर प्रकृति का होता है, अपने घर जायदाद मकान ये सब से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इन सब से दूर भागते रहता है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च करके स्थिति को विकट बना देता है। समस्याएं बहुत अपार होती हैं। तो यहाँ पर केतु का अच्छा फल नहीं है, यहाँ पर आपको शनि का संबंध देखना पड़ेगा और केतु का उपाय करना पड़ेगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछना हो तो ज़रूर लिखें।